शांति। तो आज जो अव्यक्त मुरली है वो 23 जनवरी 1970 की है। मुरली का शीर्षक है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। अभी ये जो अव्यक्त वाणी है ना, वो एक बॉम्बे की पार्टी के सामने बाबा ने चलाई है। और बॉम्बे में सम्मेलन होने वाला था, तो उसके लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। तो कैसे सेवा करनी है उसके लिए ही पूरी मुरली है, जो वर्तमान समय भी हमारे लिए, हम जब भी सेवा करते हैं तो एप्लीकेबल है। तो बाबा वैसे ऐसे सारी मुरलियों में पूछते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवास की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए, है ना। उसमें ब्रैकेट में यही है कि बॉम्बे की पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए। भाषण तो वर्षों वर्षों कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है, जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करे कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि बाबा जब ये अव्यक्त मुरली चलाते हैं तो बाबा मुरली भी चलाते हैं, पर कैसे एक अव्यक्त स्थिति में स्थित होके। पहले जब यज्ञ में मुरलियां शुरू हुई तो साकार तन द्वारा साकारी बच्चों को सामने रखते हुए मुरलियां चली। फिर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद साकार अव्यक्त मिलन था, अव्यक्त मिलन और साकारी मिलन था। मीन्स बच्चों, साकारी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा का मिलन था। और गुलजार दादी के जाने के बाद अव्यक्त और अव्यक्त माना जो व्यक्ति, जो आत्माएं अव्यक्त स्थिति में स्थित होगी, वर्तमान समय जो मिलन चल रहा है उनको ही वो मिलन का अनुभव हो सकता है। पहली बार जब गुलजार दादी अव्यक्त नहीं हुए थे, गुलजार दादी तो थे, पर दादी जैसे शरीर काम नहीं करता था, तो वीडियो द्वारा जब पहली बार मुरली चली, अव्यक्त मुरली चली, तो हमारे यहाँ से जो एक बुजुर्ग भाई गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे अनुभव होता है कि बाप दादा ने हमें गले लगाया और हमें तिलक लगाया। विजय का तिलक कहो, आत्मिक स्मृति का तिलक कहो। तो उनको ये अनुभव हुआ था पहली बार जब गुलजार दादी द्वारा मुरली नहीं चलाई गई थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्षों तक भाषणों में भी अव्यक्त स्थिति भरनी है, जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करे कि यह तो जैसे अशरीरी आवाज से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। हम कोई भी मुरली क्लास शुरू करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं तो पहले क्या करते हैं, बाप दादा का आह्वान करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर उस सेवा में बाप दादा का आह्वान करते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए, वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। माना जो सम्मेलन था उसमें और धर्म वाले भी अपना अपना स्पीच देने वाले होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप में और उन दूसरे स्पीकर में यही अंतर होगा कि आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर भाषण करेंगे, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कनरस तक रह जाता है। पहले के जमाने में जो सप्ताह होती थी, कथाएं होती थी, तो वो क्या थी, कनरस तक रह जाती थी, परिवर्तन नहीं होता था। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छा भाषण करते हैं वो सिर्फ कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। हमारे सिस्टर शिवानी दीदी है, ऐसे बहुत सारे अनुभव सुनाते हैं कि मुझे एयरपोर्ट पे आके लोग कहते हैं कि बुला के कि हमने आपका सिर्फ 10 मिनट का क्लास सुना और ये हमने ये प्रयोग किया और हमें इतना परिवर्तन हुआ या इतनी प्राप्ति का अनुभव हुआ। तो ये क्या है, ये अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो दिया गया भाषण होता है, बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, उससे परिवर्तन होता है। ये शब्द इसके अंदर नहीं है, मैं कह रही हूं। तो लेकिन तो कनरस सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना चाहिए। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। क्या है, चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करता है, माना हम चैतन्य आत्माएं व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जिस चित्र में उसके भाव प्रकट होते हैं, तो बाबा कहते हैं वही चित्र हमें अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, है ना, बोलना कम है पर कर्तव्य बड़ा करके दिखाएं। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो, यह ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है ना। कईयों ने देखा ना कि ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहते हैं कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही चल रहे हैं।
कईयों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहो, सूक्ष्म वतन का अनुभव सहज होता था। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार सहज होता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, मेरी एक स्कूल की ही एक फ्रेंड है जिसने लॉकडाउन में ज्ञान लिया, माना गुलजार दादी के जाने के बाद ज्ञान लिया। तो उसको गुलजार दादी के बहुत साक्षात्कार हुए, और वर्तमान समय जिस तरह वो पुरुषार्थ कर रही है, वो कहते हैं ना लास्ट सो, बाबा कहते हैं ना लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, है ना। मेरे से 10 साल बाद भले उसने ज्ञान लिया, पर वो अमृत वेला करना, भोग लगाना, यहाँ तक कि उसने एक ये जूम का वो खरीदा हुआ है राइट्स, पैसे भर के, और उसमें उसके डेली क्लासेस चलते हैं, डेली मुरली के ऑनलाइन क्लास चलते हैं। इतना, जो बाबा कहते हैं ना कि अव्यक्त स्थिति के अनुभव से जो निर्विघ्न चलते हैं, तो ऐसी आत्माएं भी है कि जिन्होंने गुलजार दादी के जाने के बाद भी उस अव्यक्त अनुभव के ऊपर वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और कोई आधार पर चले हैं, उन्हीं के बीच में विघ्न विघ्न मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। माना जो अव्यक्त स्थिति के साथ और भी आधार लेकर चले हैं, माना किसी व्यक्ति का आधार लिया, किसी टीचर का आधार लिया, तो बाबा कहते हैं कि उनको विघ्न मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसीलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त स्थिति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। ये अनुभव एक ऐसा होता है ना, अव्यक्त स्थिति का कहो, वो आकर्षित करता है बार बार इस ज्ञान को सुनने में, योग को करने में। तो बाबा कहते हैं कि उस बहुत थोड़े समय में वह सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त स्थिति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कहीं कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। बाबा के वर्ड्स कैसे राइमिंग होते हैं। बाबा कहते टॉपिक कोई भी हो, पर स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हैं। ऐसा ही होता है ना कि हमारी इतनी सारी विंग्स है, आईटी विंग है, स्पार्क विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, बिजनेस विंग है, ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन विंग है, यूथ विंग है, वुमेन्स विंग है। तो बहुत सारी जो हमारी विंग्स है, पर उसका कोर कोर ज्ञान तो हमारा ही होता है ना। हमारा 3 दिन का कोर्स होता है, और उसके आधार पे ही उस आगे उनको भट्टियां कराई जाती है। तो बाबा कहते हैं टॉपिक कोई भी होता है, पर स्थिति हमारी टॉप की होनी चाहिए, है ना। हम टॉपिक को तो कैसे भी मोड़ सकते हैं, हमें कोई बाहर का टॉपिक दे, उसमें हम हमारे ज्ञान को ऐड करके उसको उस रीति से समझा सकते हैं। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। तो हमारी स्थिति कैसी है, उसके ऊपर सफलता का बाबा कहते हैं आधार कहा जाता है। अभी एक छोटा सा शब्द ही कहे कि हम जब ओम शांति बोलते हैं, तो कई बार गुलजार दादी माना अव्यक्त बाप दादा मुरलियों, हाँ, अव्यक्त मुरली के अव्यक्त मिलन के समय ओम शांति बोलते हैं। हम दादियों के मुंह से ओम शांति बोलते हैं। हम सिस्टर शिवानी या हमारे बड़े बड़े सूरज भाई जी है, या जो भी महारथी होते हैं, उनके मुख से ओम शांति सुनते हैं, और हम एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। तो
पता चलता है ना, हरेक का अंतर कितना, हरेक का भाव उसमें स्पष्ट होता है। तो ऐसे ही अगर ओम शांति कहने में इतना वो होता है, तो बाबा कहते हैं कि जब भाषण करते हो तो उसमें भी सफलता का आधार क्या है? स्थिति है। क्योंकि भाषण अर्थात भाषण की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, बोलने की प्रवीणता सब में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। दुनिया में भी कई जैसे कर्मों के सिद्धांत होते हैं, गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, या कॉमन चीजें कर्मों के रिलेटेड बहुत होती है, पर बाहर वालों को भी पता होता है और हमें भी पता होता है, पर परिवर्तन और धारणा कौन कर पाता है? जो योग लगाकर हमें उस चीज को, बाबा से हमें शक्ति मिलती है योग में, तब हम उस चीज को परिवर्तन, हमारी जो भी अंदर कमियां हो, कमजोरियां होती है, वो हम बाबा से योग लगाकर शक्ति लेते हैं और तब परिवर्तन हम कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। बाबा कहते हैं ना, जब भी कोई सेवा करो तो पहले से मन, माना जो भाषण करने जाता है वो तो योग युक्त होता है, पर ब्राह्मणों का भी कार्य क्या होता है कि उस वक्त मनसा सेवा करे, मनसा सकाश दे। हम जब बाबा मिलन में बैठते हैं तो क्या करते हैं, उस दिन पूरा मौन रहते हैं, और अगले दिन रात से बाबा का आह्वान करते हैं, योग करते हैं। और वो डायमंड हॉल में जब 25,000 भाई बहने बैठे होते हैं तो भी वातावरण कैसा होता है? अव्यक्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाह्य मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। माना सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं, बाबा कहते हैं बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, तो वायुमंडल जो बनना चाहिए अव्यक्त वो नहीं बनता है। तो बाबा कहते कि रिजल्ट फिर जो हम चाहते हैं वो नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे करेंगे, यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाह्य मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर जट से बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। सॉरी, मुझे अचानक ही हिचकी आ रही है तो आपको थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब होता होगा, पर वो मेरे हाथ में नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि चलते चलते उस समय बाह्य मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा दे बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि उस दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब
कुछ नवीनता देखने में आएगी। हमारे यहाँ जब सेंटर पे बहुत साल पहले की, लॉकडाउन पहले की बात है, इनफैक्ट 7-8 साल पहले की बात है, सिस्टर शिवानी आए थे जब उनको वुमन ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला था। तो दीदी ने यही कहा था कि मैं लेने जा रही हूँ, पर हमारी सेवा हो, संगठन की सेवा हो, तो सभी आप लोग उसके लिए योग करो। तो हम जब कोई कार्यक्रम चलता है, कोई कंपनी का है या किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए पहले से हमें क्या क्या करना है। जैसे हमारी मैडम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उसके लिए पहले से स्थूल तैयारी, बाह्य मुक्ता की तैयारी तो करे, पर पहले से क्या करना है, हमारा योगदान देना है। तो उससे बाबा कहते हैं कि वायुमंडल क्रिएट होता है। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना, यह तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है ना। कोई पहले से ही बाबा कहते हैं कि मददगार बनता है तो फर्क पड़ता है। समय पर जाकर उनसे काम निकालेंगे और कोई हमें पहले से ही बीके बन गया है तो फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है। उस वक्त ऐसे था, ट्रांसलाइट एक होती है, स्विच बोर्ड होता है। तो कोई भी प्रश्न, जो भी आपको प्रश्न होता था, वो स्विच दबाने से जवाब मिलता है। वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, है ना। संकल्पों से जब हमें सेवा करनी होती है तो बाबा कहते हैं कि जैसे आप संकल्प करेंगे और ऐसा अनुभव करते जाएंगे कि हो रहा है, पर उसके लिए व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वह शुद्ध रिस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है ना। अगर हमारी अव्यक्त स्थिति माना क्या, हमारी बाबा से बुद्धि की लाइन बाबा से जुड़ी हुई हो, और ये कब पॉसिबल होता है, जब व्यर्थ संकल्प नहीं होते हैं। और जब व्यर्थ संकल्प नहीं होते हैं तो कोई भी कार्य में बाबा की टचिंग हमें मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि रिस्पॉन्स हमें स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता जाता है, मिक्स नहीं होता। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए।
व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजोरिटी में ज्यादा है। इसका एक एग्जाम्पल है, अ, ये जब हमारा राम जन्मभूमि का हुआ था ना, मोदी जी ने किया था, तो हमारे परिवार से भी बहुत सारे लोग गए थे। तो उषा दीदी अपना अनुभव सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने दो तीन ऐसे प्रश्न पूछे थे, तो उसने यही कहा कि बाबा की टचिंग से वो उत्तर ऐसे निकल कर आए कि ज्ञान भी स्पष्ट हुआ, और प्रेस वालों का तो पता है ना कि कैसे उल्टे प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने, मैं अगर ट्राई करती हूँ, अ, मेरी कोई मिस्टेक ना हो, तो प्रेस वालों ने ये पूछा था कि सुना है कि आप लोग ब्रह्म कुमारियां शादी नहीं करती है। तो उषा दीदी ने उत्तर दिया कि किसने कहा ब्रह्म कुमारियां शादी नहीं करती है। लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, हम परमेश्वर को अपना पति मानते हैं। तो माना कितना युक्ति युक्त वाला जवाब था। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। फिर उसने और एक दो टोटल तीन प्रश्न थे, और एक प्रश्न था कि प्रेस वालों ने पूछा था कि आप ब्रह्म कुमारिया सनातनी धर्म को नहीं मानते हो। तो उसका उत्तर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो अ, अभी बाबा का ये सुनाते सुनाते मुझे याद आया। मुझे याद आएगा तो मैं कहूंगी। और तीसरा प्रश्न था कि उसने कहा कि आप भगवान को नहीं मानते हो। तो उसका भी प्रश्न, उसका भी बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि भूमि भगवान, माना भूमि, गगन और चारों चीजों को। तो ये वाला भी प्रश्न अभी वर्तमान समय मुझे इसका उत्तर नहीं याद आ रहा है, पर बहुत सुंदर ये उत्तर उसका दिया था उषा दीदी जी ने। तो मैं याद करके बताऊंगी। तो इस ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। अभी देखो, मैं जानते हुए भी मैं अभी उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, और उषा दीदी ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के सामने, इतनी बड़ी मीडिया के सामने, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उत्तर दिए। राम से जुड़ा ही प्रश्न उत्तर था, तो उत्तर भी सुनने जैसे थे। तो बाबा कहते हैं कि ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है, इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखेंगे, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। कैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते हुए अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मणका बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मणका हूं, यह नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मणका हूं, यह नशा होना चाहिए। मणकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। वो होता है ना एक, पता नहीं क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो गौमुख ऐसा कुछ बोलते हैं, उसके अंदर माला रखी जाती है। तो बाबा कहते हैं उसको बहुत शुद्धि के साथ रखा जाता है, और जब माला फेरते हैं तो हम
सबके सामने नहीं फेरते, वो जो एल शेप का कपड़ा गौमुख कहते हैं उसके अंदर हाथ डाल के माला को फेरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उ- उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मणका है, यह समझना है। कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी। उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है ना। किसी ने कोई सर्विस के लिए राय ली होगी, तो बाबा ने कोई विशेष, कोई समाज में कोई ऐसी व्यक्ति होती है, तो बाबा कहते हैं कि उनके लिए वाणी से सर्विस नहीं करनी है। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। कौन सा? वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है, उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। तो मुझे लगता है, आई थिंक अभी लेस देन मिनट है, तो हम मीटिंग को एंड करके रीस्टार्ट करते हैं, फिर आगे की मुरली पढ़ते हैं। ठीक है मनीषा बहन? हाँ जी दीदी। लेस देन अ मिनट ही बचा है तो रीस्टार्ट करती हूँ मैं मीटिंग। ठीक है।